ओह हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजत और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं WD एलिमेंट्स एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो कि 1 TB है विद Seagate 1.5 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। दोस्तों अगर आपके लिए डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल ड्राइव आप लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूज हैं बिटवीन WD एंड Seagate, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं लगभग 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, इसमें आपको मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा WD और Seagate के बारे में कि आपके लिए कौन सी ड्राइव ज़्यादा बेहतर होगी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कुछ छोटी मोटी बातें और भी बताऊंगा इन दोनों ड्राइव्स के बारे में, ताकि आपको बाई करने का डिसीजन ज़्यादा एफर्टलेस हो जाए और आप ज़्यादा बेहतर ड्राइव चूज़ कर पाएँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्पीड से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो हमारी कंपैरिजन वीडियो में आता है वो है प्राइस का। प्राइस दोस्तों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में दोनों का ही बताऊंगा, दोनों ड्राइव्स का। तो WD एलिमेंट्स जो है वो अमेज़ॉन पे लगभग 4,300 रुपये की मिलती है और यही सेम प्राइस पे आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, यानी कि दोनों में ही कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मेजर बाइंग प्लेटफॉर्म्स पे। और वहीं मैं बात करूँ Seagate की, तो Seagate आपको 100 रुपये महंगी मिलती है अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी सेम प्राइस है जो कि है 4,400 रुपये। तो दोस्तों लगभग 100 रुपये का डिफरेंस आप कह सकते हो इन दोनों ड्राइव्स के बीच में है। हालांकि ये प्राइस तभी वैलिड है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के प्राइस काफ़ी वेरी करते हैं। पर्सनली दोस्तों मैं बताऊँ तो मैंने Seagate जब परचेज़ करी थी तो मुझे 4100 यानी कि 4,100 रुपीज़ की पड़ी थी, जो कि 300 रुपये का प्राइस डिफरेंस था। तो आप भी सारे ऑफर्स और जिस डे पे आप परचेज़ करें उसके हिसाब से ही प्राइस आपके लिए लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों WD थोड़ी कॉम्पैक्ट टाइप की, आप देख सकते हैं मेरे हैंड में आसानी से फिट आउट हो गई है। इसका भी कॉम्पैक्ट फैक्टर का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं इन दोनों की थिकनेस में थोड़ा सा मुझे बेहतर WD लग रही है। और बात करें कॉम्पैक्ट फैक्टर का तो WD काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, दोनों को कंपेयर करें साइड बाय साइड तो दोस्तों ये तो पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है। हालांकि मुझे दोनों की बिल्ड क्वालिटी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अब दोस्तों बात करें डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं Seagate जो है ये थोड़ा क्रिस्टल फ्रेम टाइप के फिनिश के साथ आती है और देखने में अच्छी लगती है। हालांकि ये मेरी अब 1 ईयर में चला चुका हूँ इसको, तो आप शायद कैमरे पे देख पा रहे होंगे थोड़े ज़्यादा स्क्रैचेस से आ गए हैं इस पर। WD भी मैंने लेटेस्ट ही परचेज़ करी है, तो इस पर तो अभी फ़िलहाल कोई स्क्रैचेस नहीं है और थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लग रही है। बाकी अभी मैं आपको वेट मेज़र करके भी लाइव दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा हल्की है। हालांकि डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के फैक्टर में दोनों में से ही ना कोई ज़्यादा टॉप एंड आती है, ना ही मैं कहूँगा कि दोनों एवरेज बिल्ड क्वालिटी की है। तो दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों में से आपको किसी में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। हालाँकि आप 10th पॉइंट का ज़रूर वेट करें, जिसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो मेनली डेटा स्टोरेज है। दोस्तों बात आती है इन दोनों के वेट के बारे में। अब दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से कि दोनों का वेट क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों दोनों के वेट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी WD एलिमेंट्स की ड्राइव, इसको प्लेस करते हैं। तो दोस्तों इसका वेट आप देख सकते हैं लगभग 135 ग्राम के आसपास निकल कर आता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि Seagate का वेट कितना निकल कर आता है। अब Seagate की ड्राइव को प्लेस करते हैं दोस्तों, और Seagate की ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा लाइट वेट है 129 ग्राम के साथ। 129 ग्राम के साथ आपकी Seagate की ड्राइव लगभग 6 ग्राम के आसपास हल्की है, जो कि खास मैटर नहीं करता। हाथ में भी आप दोनों को पकड़ेंगे साइड बाय साइड, जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ, कोई खास फ़र्क नहीं है इन दोनों के वेट में भी। अब दोस्तों अगली बात आती है इन दोनों के कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही ड्राइव्स USB 3.0 सपोर्ट करती हैं, यानी कि आपको फास्ट डेटा ट्रांसफ़र में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के बाद हम बात करेंगे इन दोनों की स्पीड टेस्ट के बारे में, जो कि इस वीडियो का मेन फैक्टर भी है। अब स्पीड टेस्ट क्या है दोस्तों, इसमें मैं आपको लाइव रीड स्पीड भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ राइट स्पीड भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करे देखते हैं फटाफट से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी Seagate की ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट हो गई, ब्लू लाइट इसकी जल चुकी है। अब फटाफट से देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। भाई बड़ी सी फाइल ट्रांसफ़र करके देखते हैं दोस्तों कि क्या स्पीड आती है इसकी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी राइट स्पीड जो लगभग आ रही है दोस्तों वो 80 MBps के आसपास है, गिर गई है 70, हाँ 80 MBps के पास आप मान सकते हैं।
बहुत आराम से आपकी 80-82 Mbps जाएगी। ऑन एन एवरेज आप 80 मान के चलिए। काफ़ी गिर गई वैसे भी। $75 तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ही है इससे, बट 85 Mbps अभी करेंटली आपको शो कर रही है। 83, 84, 85 Mbps। ये हमारी फाइल लगभग ट्रांसफ़र हो गई दोस्तों। ये बड़ी फाइल थी जिसको हमने ट्रांसफ़र करा, अभी विंडोज़ की फाइल थी, और आप लगभग मान के चलें इसको 80 Mbps के आसपास आपको रियल लाइफ राइट स्पीड आपको ऑफर कर देगी ये हार्ड ड्राइव। आप देखते हैं WD ड्राइव का क्या हालचाल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये वाइट नोटिफिकेशन लाइट ऑन हो चुका है, यानी कि ये WD की हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है मेरी लैपटॉप से। स्क्रीन की तरफ जाके देखते हैं। मैंने ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। स्पीड्स में मुझे रियल लाइफ में काफ़ी वेरिएशन मैं नहीं कहूँगा, उसमें भी लगभग ऐसी शुरू में स्पीड ड्रॉप हुई थी, आपने देखा भी होगा। और 80 Mbps के आसपास ऑन एन एवरेज इसकी स्पीड भी आप मान सकते हैं। अभी फाइल कंप्लीट फिनिश होने देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। फिलहाल 80 Mbps के आसपास तो ये मेंटेन कर रही है अपनी स्पीड। और आप देखें तो रियल लाइफ में मेजर डिफरेंस दोनों ही फाइल्स की स्पीड्स में नहीं देखने को मिला है, दोनों ड्राइव से। तो आप स्पीड्स के मामले में तो अश्योर हो जाएं। दोस्तों दोनों की स्पीड टेस्ट डिफरेंस आपने लाइव देखा। मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि दोनों की स्पीड्स अगर हम जनरली एवरेज कंपेयर करें तो 80 Mbps के आसपास थी, बट WD की जो स्पीड परफॉर्मेंस है वो आपने अगर गौर से देखा होगा तो ड्रॉप जो है वो उतना ज़्यादा नहीं था। बीच में अभी जो सीगेट की ड्राइव थी वो 60 Mbps या उससे बिलो भी शायद एक बार गई थी। इसने 70 Mbps लगभग मेंटेन कर रखा और 80 Mbps भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करा। तो मैं स्पीड टेस्ट के मामले में 19-20 में 20 देना चाहूँगा WD की हार्ड ड्राइव को। तो दोस्तों अब इसकी रीड स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। वापस से फाइल WD की हार्ड ड्राइव से लैपटॉप में भेज के देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। ये मैंने कॉपी करा और वापस से कंप्यूटर में पेस्ट करा। तो आप देख सकते हैं 101 Mbps के लगभग स्पीड ऑफ़र कर रहा है। शुरू में हालांकि 20-30 से शुरू हुई थी, बट अब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहा है और 100 Mbps प्लस लगातार मेंटेन कर रहा है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। अब देखते हैं कब तक ये होल्ड कर पाता है, और अभी तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है दोस्तों। 102 Mbps लगातार होल्ड कर रहा है, 100 MB प्लस की स्पीड लगातार ऑफ़र कर रहा है, और लास्ट तक भी दोस्तों स्पीड नहीं छोड़ी। और परफॉर्मेंस के मामले में अभी तक मुझे WD की हार्ड ड्राइव से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब देखते हैं सीगेट इसको मैच कर पाता है या नहीं। फिर से मैंने सीगेट कनेक्ट कर लिया है इसमें, ब्लिंक हो रही है इसकी लाइट। अब देखते हैं लैपटॉप में फटाफट से जाकर। पेस्ट कर दिया दोस्तों मुझे उस समय उसकी स्पीड काफ़ी बेहतरीन लग रही थी, बट मुझे लग रहा है ये क्रॉस कर देगा उसे। 110 Mbps तक गई थी इसकी स्पीड, इवन उससे भी ऊपर गई थी। और अब जाके भी इसने 107 Mbps की स्पीड को होल्ड करा है। 103 स्पीड वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा है सीगेट की ड्राइव में, बट ये टॉप स्पीड भी अचीव कर रही है WD से ज़्यादा। और देखा जाए तो 104 Mbps प्लस की स्पीड इसने लगातार होल्ड करी है, 102 तक भी गया है, और 100 Mbps के लगभग इसने होल्ड करा है। तो जितना ज़्यादा मैं मेजर डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा था इन दोनों की स्पीड्स में, उतना देखने को नहीं मिला है। आप कह सकते हो कि जो रीड स्पीड है उसमें 19-20 में 20 है आपका सीगेट, और जो राइट स्पीड है उसमें 20 है आपका WD का। तो यानी कि परफॉर्मेंस में आपको दोनों में ही कोई ज़्यादा शिकायत नहीं देखने को मिलेगी रियल वर्ल्ड में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको
बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ ताकि आप किसी भी हार्ड ड्राइव को परचेज़ करने के बाद आपको कोई रिग्रेट ना हो, आप सही प्रोडक्ट परचेज़ कर पाएँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वारंटी की। तो सीगेट की ड्राइव आपको 3 ईयर की वारंटी ऑफर करती है, वहीं आपको जो WD की हार्ड ड्राइव है वो 2 ईयर की वारंटी ऑफर करती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि वारंटी में दोनों ही हार्ड ड्राइव्स में आपको फिजिकल डैमेज कवर नहीं है, यानी कि अगर आपने ये ड्राइव्स गिराई तो दोस्तों इन चीज़ों में आपकी दोनों ही ड्राइव्स कवर्ड नहीं है। वारंटी आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर या अंदर कोई स्टोरेज इशू मिलेगा, उसी में आपको कवरेज मिलेगा इसका। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों की कंट्री ऑफ ओरिजिन की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा एक बर्निंग पॉइंट भी हो गया है, तो ये बात डिस्कस करना काफ़ी जायज़ भी हो जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मामले में आपको WD ज़्यादा बेहतर निकल के आती है, क्योंकि WD का कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो थाईलैंड है और जो सीगेट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन आपका चाइना है। अब मैं आपको साथ ही साथ दिखा भी देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता लग जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ चाइना लिखा है और असेंबल्ड इन थाईलैंड है, तो यानी कि आप मिक्सचर कह सकते हो, बट हाँ ये प्रोडक्ट चाइना का है, ये क्लियर है इसमें। वहीं मैं बात करूँ WD की, तो दोस्तों WD आप देख सकते हैं कुछ भी असेंबल ऐसा कुछ भी फर्जीपना नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड। तो दोस्तों अगर आपका पैसा चाइना में ना जाए और आप चाहते हैं कि किसी और कंपनी में या इंडिया मेड प्रोडक्ट हो, तो दोनों इंडिया मेड तो नहीं है, बट हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ मेड इन थाईलैंड, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं उस केस में। बात करते हैं एडिशनल सॉफ्टवेयर्स की, तो दोनों ही हार्ड ड्राइव जब मैंने ली थी तो 200 या 100 MB के आसपास के कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स थे दोनों में। मैंने दोनों ही डिलीट कर दिए दोस्तों, मैं ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, पर्सनल सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हालांकि मैं आपको बताना ज़रूरी समझा तो मैंने बता दिया, दोनों ही आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अगर पर्सनल चॉइस की बात करूं तो दोनों ही हार्ड ड्राइव्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, और प्राइसिंग क्योंकि अभी दोनों का लगभग सेम ही है, 100 रुपये का डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि सीगेट छोड़ के WD पे चले जाओ, WD छोड़ के सीगेट पे चले जाओ। अगर आपके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंस करता है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ये चॉइस नहीं रह जाती, इस केस में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ WD ही रह जाती है। अगर आपके लिए वो इशू नहीं है कि ये चाइना मेड है, थाईलैंड मेड है, तो आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। उस केस में मैं आपको कह सकता हूँ 1 साल की वारंटी ज़्यादा मिलती है इसमें, तो आप सीगेट की तरफ जा सकते हैं। हालांकि डेली यूज़ में मैंने दोनों को ही पाया है कि दोनों स्टर्डी हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अबव एवरेज है दोस्तों। और एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, आप दोनों में से कोई भी हार्ड ड्राइव परचेज़ करें, केस ज़रूर यूज़ करें दोस्तों, क्योंकि गिरते ही हार्ड ड्राइव ब्रेक हो गई थी और दोस्तों डेटा जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। तो अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप केस ज़रूर यूज़ करें। 200-300 रुपये का आएगा, आपकी हार्ड ड्राइव और डेटा जो है वो प्रोटेक्ट काफ़ी हद तक हो जाएगा दोस्तों उसमें, स्पेशली डैमेजेस से। तो अगर आप एक अच्छा केस लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप केस उस लिंक पे से आके परचेज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली वो केस यूज़ करता हूँ। दोस्तों ये था मेरा 10 पॉइंट्स का डिटेल कंपैरिजन दोनों हार्ड ड्राइव्स के बीच में। आप 1 TB लेते हैं, 1.5 TB लेते हैं या 2 TB भी लेते हैं, तो जनरल परफॉर्मेंस का कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बेसिक बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ सेम है, तो आप इन दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वारंटी ज़्यादा चाहिए, इसके साथ जाइए। आपको थाईलैंड मेड प्रोडक्ट चाहिए, चाइना का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। बाकी आप दोस्तों खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता दोनों ही ड्राइव्स के बीच में। अब ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, बट डिटेल में मैंने आपको सारी बातें जितनी भी हो सकती थी मैंने आपको कवर कर दी हैं। फिर भी कोई बात रह गई हो जो आपके मन में हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय।